बैठ जा। बोलो सच्चे दरबार की जय। ढाई बजे हो गए कर लेते हैं। बहुत ही सुंदर आपका स्थान, बालाजी का मंदिर, प्रथम सत्संग की आपको बहुत अच्छी उपस्थिति। हमारे शिव जी का ये बिना हुआ मंदिर आप यहाँ पे हैं। तो आज शनिवार का दिन है, हनुमान जी का भी यहाँ पाठ हुआ है, विवाहित जी का है। और ये जो प्रोग्राम आपका सबसे पहले बताऊँ, ये नेट पर चल रहा है, मैंने लगाया हुआ है, यूट्यूब चैनल है, इसका नाम है जय श्री चैनल। तो सत्संग एक ऐसी चीज है, यहाँ आकर के जो मन के मैल होते हैं वो सारे मैल यहाँ के कट जाते हैं। कहा है संतों ने, तो सत्संग जल जो कोई नहावे, मैलाई सब कट जावे। यहाँ तन का मैल तो कटता है साबुन के लगाने से, जो मन का मैल है, जीवात्मा का मैल है, वो कटता है सत्संग जल है। यहाँ आकर के हमें सत्संग में संतों की बातें मिलती हैं। अपने जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो हिंदू ग्रंथ हो, चाहे मुसलमान ग्रंथ हो, चाहे ईसाई ग्रंथ हो, चाहे अपने वाहिगुरु वाला ग्रंथ हो, उन सभी ग्रंथों में एक चीज बतलाई है कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ गावा। ये मानवता हमको मिला है। 84 लाख यूनिट बतलाई है। 84 लाख यूनिट से 2 यूनिट छोड़ दो लास्ट वाली, 2 में से 1 यूनिट तो आपको है लास्ट वाली। और जिस यूनि से आप आएंगे वो यूनि आज के समय में इतना भयंकर दुख पा रही है, आप सुनोगे, ताजुब करोगे कि हम कितने भूल कर रहे हैं। जो इस समय गाय बछड़ा पूरे हिंदुस्तान में बुरी गति उनकी हो रही है, वो योनि इस मानव योनि से पहली योनि है। संत कहते हैं जब इनकी योनि खत्म होती है, अगर ये सही सलामत अपनी आयु पूरी करके मरते हैं, गाय बछड़ा जो भी है, तो बछड़ा जाता है पशु रूप में और गाय जाती है स्त्री रूप में। यदि हम इनको टाइम से पहले मार दें, जैसे आजकल हो रहा है, कत्ल हो रही है, तो वो फिर चल जाते हैं प्रेत योनि में। जितनी सांसें बकाया रह जाती है वो प्रेत योनि में करेंगी। और प्रेत योनि में जो जीवात्मा होती है, कहते हैं कभी सुई की नोक होती है, उसके बराबर की शायद उसका कुछ नहीं होता है, भूख प्यास में तड़पता है, उसकी प्यास पूरी नहीं होती। और जब भी उसकी श्वास पूरी हो जाती है, तब जाकर अपना शरीर में आती है। अब आप सोचिए, गाय को या एक बछड़े को फूल में काट दें, और जब वो मनुष्य रूप में आएगा और मान लीजिए उसका लेना देना तुमसे है, तुम्हारे घर में आ जाएगा, तो वो गाय बछड़ा जाए तो स्त्री बन के आएगी या लड़का बन के आएगा, तो आपके परिवार में कभी भी सुख से न रहेगा, नहीं। तो हमारे गुरु महाराज का नारा है तो शाकाहारी हो जाओ। जय गुरुदेव ने नाम बोला है, कथाओं का आश्रम है। वो कहते हैं कि सभी जीवों को ना मारें, उन जीवों में वही गुरु है, वही आत्मा है जो हम सब में विराजमान है। अब सही है साहब, हमें कभी भी
दूसरे जीव जंतुओं को नहीं सताना चाहिए। उसका मूल कारण बताया है। तो वो रूह, वो जीव आत्मा जो पशु पक्षियों में है वो भी दुख पाती है। यदि वो एक बार दुख पाएगी तो उस दुख का कारण हमें बनेंगे। मान लीजिए मैं मांस खाता हूँ लेकिन मतलब खरीद के लाता हूँ, मेरा क्या दोष है उसमें? तो दोष बेचने वाला भी है, काटने वाले का भी है, जिसने पशु को बेचा है उसका भी है। लेकिन सब ज्यादा दोष तो हमारा है। लेकिन खाना ही बंद कर दें तो पीछे वाली मशीन आपको बंद हो जाएगी। हमारे प्रमाण कर दें, यदि आप एक बार किसी को सताओगे तो पहले में 10 बार आपको दुख होगा। यदि आप 1 पैसा किसी को दान करोगे तो आपको 10 गुना मिलेगा। तुम किसी के साथ एक भलाई करोगे तो आपको 10 गुना भलाई मिलेगी। और आप सब जानते हैं ये जीवात्मा पहले परमात्मा के पास में थी। प्रकाशमान पिता परमात्मा है, आज भी है। रामायण इसकी साक्षी है कि परम प्रकाश बात आई है। रूप दिन राति ना चाहिए कुछ दिया घृत बाती। वो परमात्मा आज भी प्रकाशमान है। और गुरु नानक जी ने कहा है कि आदि सच, जुगाद सच, है भी सच और नानक होशी भी सच। वो परमात्मा जिस समय आदि युग था, यानी संसार सागर में कोई जीव जंतु नहीं था, न संसार में कोई प्राकृतिक वस्तु थी, तब भी वो चीज थी। यानी जीवात्मा भी थी तो वो परमात्मा भी था। जब युग बना तब भी वो जीव थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। आज के समय में हम तुम सभी हैं, जितने जीव हैं, ये जीवात्मा अब भी है और ये आगे भी रहेगी। तो संत कहते हैं कि ये जब आपको मानव शरीर मिला है तो रामायण में आया है। पहले सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में आयु अंतर था 1000 वर्ष द्वापर में थी, 100 वर्ष कलयुग में, 10,000 वर्ष त्रेता में, 1,00,000 वर्ष सतयुग में थी। सत्युग सब योगी विज्ञानी कर ध्यान तनि भव प्राणी, ऐसा इसमें आया है लेख रामचरितमानस में। उस समय क्या था? सत्युग में जीवात्मा यहाँ पारी गई थी, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लोभ लालच के, ना उन पर कोई आवरण था किसी प्रकार का। 1,00,000 वर्ष की आयु थी। वो यहाँ आती थी और जब हरि का ध्यान करती सीधी परमपिता परमात्मा के पास चली जाती थी। लेकिन जिस पुरुष को ये आत्मा मिली थी दान में, जिसको हम कहते हैं निरंजन भगवान, काल भगवान, उन्होंने 70 युग तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी। तब उनको ये आत्माएं दान में दी थी परमात्मा ने। और ये कह दिया था जब मैं मेरी आत्मा को बुलाऊंगा तो आप इनको रोकना मत। तब भी काल भगवान कहते हैं भगवान आप कोई चमत्कार मत दिखाना। यदि आपने चमत्कार दिखा दिया तो ये मेरी सभी जीवात्माएं आत्मा चलने लग जाएंगी तो तुम मेरा लोक है खाली हो जाएगा। उनके वरदानों की वजह से उस समय क्या था, जो उसका रचयिता था, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म, जब उनको ये आवाज हुआ कि हमारी जीवात्माएं वापस जाने लग गई तो अब मैं किस पर राज करूंगा, तो उन्होंने क्या किया, एक विधान बना दिया। और उस विधान में 1,00,000 श्लोक लिख दिए, उसको 4 पुस्तकों में बांट दिया, जिनको आज हम वेद कहते हैं। 80,000 कर्मकांड के, 16,000 ज्ञान कांड के और 4 थे परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने की। जब विधान बना दिया गया, एक समय निश्चित कर दिया जिस तरह से हमारा देश का विधान बना था और 26 जनवरी 1950 से उसको लागू कर दिया था, ठीक उसी प्रकार उस सतयुग में सबसे पहला सतयुग था, उसमें विधान में कर दिया गया भाई तुम्हें विधान के अनुसार सारी छूट दी जाती है जीवों को।
आप अच्छा करो, बुरा करो, अच्छा देखो, बुरा देखो, आ जाएगी कानों से अच्छा सुनो, बुरा सुनो, जिब्रा से अच्छा बोलो, बुरा बोलो। ये छूट दी गई सब जीवों के लिए, लेकिन एक अधिकार उन्होंने अपने पास रख लिया जो हमारी गीता में आया है, तो जैसा कर्म करेगा तैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। अब हम जैसे कर्म करेंगे उन कर्मों का फल उनके हाथ में है, और कर्म करने के लिए हमें तुम स्वतंत्र बता दिए। जब हमारी रामचरित मानस कहती है तो बड़े भाग्य मानस तन पावा, जिसके लिए देवता भी तड़प रहे हैं। हेलो वो अच्छी पर है। अब बिना माइक से सुनो, बलिदान मत करो बीच में, ठीक ना लगे। आप पीछे सर को थोड़े वीडियो चल रही है बीच में, वही चल रहा है, बढ़िया आवाज आ रही है। जय श्री राम। बिना बोलो पूरी बोल। जय श्री राम। हेलो हेलो रामायण में हमारे गुरुजी ने जो चौपाई लिखी है, पहले उधर तुम आएगा, उसके द्वारा क्लियर कर दिया कि यह मानव तन हमको बार बार नहीं मिलने वाला है, जिसके लिए देवता तड़प रहे हैं। एक छोटी सी, मुझे यहाँ एक छोटी सी कहानी 1 मिनट की है। आप जैसे कोई भक्त जा रहे थे बस में बैठ के, जैसे हमारे स्वामी जी महाराज ऐसे बैठे थे उसमें, और पूछ रहे भगत जी से, भगत जी आप कहाँ जा रहे हो? साहब गंगा जी नहावे जा रहे हो। 84 को पर्व चल रहा हो, गंगा जी नहाएंगे और कमल दियांगो, तो भैया उससे क्या फल मिलेगा? अरे साहब उससे दोबारा मानव तन मिल जाएगा। कहा करोगे आपको भैया कि परमात्मा प्राप्त कर लो। अब अरे तुझे मानव तन तो मिला हुआ है, फिर क्या करता है? 84 लाख योनि बताइए, अगर एक दिन की होती है तो 84 लाख दिन होंगे। ऐसे ऐसे वृक्ष है जिनकी 10,000 वर्ष की आयु है। अमेरिका के अंदर ब्रोनान का वृक्ष है जिसकी 10,000 वर्ष की आयु बताइए। अगर उस पेड़ की योनि में चले गए तो पड़े रहे ना। बिना माइक के बहुत बढ़िया यदि किसी ऐसे वृक्ष में हम चले गए 10,000 वर्ष तक की योनि है तो फंसे रहे ना। मान लीजिए हमको भेष बना दिया जाए तो खूंटा पे बंधे रहे ना। धनी आएगा, खोलेगा, पानी पिलाएगा, चाहे प्यास लगे, चाहे धूप लगे, चाहे जब रामायण खुद कह रही है कि बड़े भाग्य मानस तन पापा शुभ दुर्लभ, सब ग्रंथन गावा, जितने भी ग्रंथ थे हिंदुस्तान में नहीं किसमें भी, वो सभी कहते हैं सबसे बड़ा तन आपको मिला है। तो हम क्या करते हैं? देवताओं की पूजा करते हैं। गीता में भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं कि यदि तुम पितृ पूजा करोगे तो पितृलोक में जाओगे, देव पूजा करोगे तो देवों में जाओगे, नदियों की पूजा करो तो नदियों में जाओगे, और ये तुम मेरी पूजा करो तो मुझे प्राप्त करोगे। और हमारे भगत जी कह रहे थे थोड़ी देर पहले ही, कैसे तन के अंदर सभी देवता विराजमान हैं। इस तन के अंदर जितनी त्रिवेणी है, गंगा नदियां, वो सब इसमें है। जितना भी ब्रह्मांड है सब इसके अंदर विराजमान है। तो संत कहते हैं कि खोज पिया को निज घटों में, जो तुम पिया से मिलना चाहो, क्यों भटको जग में। खोज पिया को निज घटों में। रविया नाम की एक मुसलमान वक्ता ने लिखी, हम तो वैसे सत्संग के जा रहे थे, रास्ते में से झोंकी थी, सुई उसने अंदर छोड़ गई और बाहर आकर तो ढूंढने लगी। हम तुम्हें जब कुछ तो निकल गए, बढ़िया कुछ हो गया, आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, जिनको थोड़ा समाज के प्रति या बुजुर्गों के प्रति या अपनों के प्रति महान सम्मान होता है, अरे बढ़िया माँ क्या कर रही हो? अरे बोल बेटा मेरी यहाँ सुई खो गई।
अरे वाह, हम देखते उन्होंने को देखा, अब सुई वहां हुए तो पावे चले हमारे स्वामी जी पीछे से, अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? महाराज बुढ़िया की यहाँ सुई खो गई है। अरे बुढ़िया तू ध्यान कर अंदर तो ना छोड़ दे बुढ़िया में। अरे भैया हम गए, अरे स्वामी तुम ध्यान को दिला दियो, सुई तो मेरी कटियां अंदर धरे रह जाएंगे। तो जब तक हम संतों की शरण नहीं जाएंगे, केवल रास्ता संत ही बता सकते हैं। क्यों? कि जीवन में विराजमान है इस स्थान पर, तो वो पाया 10वां द्वार, 10वें द्वार में जीवन पर विराजमान है, उसके चारों ओर कर्मों का मेला जमा हुआ है और चाबी उसकी संतों के हाथ में दे दी प्रभुता परमात्मा। भगवान राम इसमें कह रहे इसमें क्या मोते अधिक संत कर लेगा आया भक्तियों में। और एक जगह ये भी कहा है कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, तो संत वचन पत्थर की लीका। तो हमें संतों की बातों को मानना पड़ेगा। संत कभी भी किसी का बुरा करने के लिए आते हैं, उसके लिए ना कोई जाति पाति होती है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई इंस्टीट्यूशन होती है, चाहे कोई अनपढ़ हो, गूंगा हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, बहरा हो, स्त्री हो, बच्चे हो, चाहे जीव जंतु कोई हो। ये रामायण में आया है, संतों के बारे में बताया, संतों की प्रकाश बताई है कि संतों को बहुत नीरस बताया, कपास तुल्य बताया है, वृक्ष के तुल्य बताया, नदी के तुल्य बताया है। और आज हम क्या कर रहे हैं? संतों का अपमान भी देख रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, मेरे पास मोटरसाइकिल है, बीमा मेरी मोटरसाइकिल का है, लाइसेंस मेरे पास में है, कागज गाड़ी मेरे पास में है, तो गाड़ी लेके मैं चल रहा हूँ, रास्ते में पुलिस वाले हाथ उठेंगे, कागज दिखाओ, लाइसेंस देखो, गाड़ी के कागज दिखाओ, ये देखो, बीमा दिखाओ, ये देखो, तो भैया 200 करोड़ देने को है। मैं नहीं देता हूँ कागज पूरे, तो ठीक है हम तेरा चालान करते हैं, गाड़ी को ले जाएंगे, थाने बंद कर देंगे, छुड़ाते रहे ना। अब 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, तो कानून का रहा चले। आप सब जानते हैं एक एक मुकदमा को 20-20 वर्ष हो जाती है और तब कहते हैं अपराधी नहीं है, 20 साल की जेल होकर वापस आ जाता है। तो हमारे हिंदुस्तान का कानून भी लचीला है, कानून के चक्कर में फंस गया एक बार तो वो चीज बनते लगता रहेगा। हमारे जितने भी संत वो कहते हैं कि हमें ऐसे अपराधों में, ऐसे पेशों में नहीं फंसना है। इस जीवात्मा को निकालने के लिए केवल एक मानव तन मिला है। और हमारे संत हुए थे रविदास जी, जो प्रेमराज से 500 वर्ष पहले हुए, तो उन्होंने आपको चिताने के लिए 4-5 लाइन लिखी है, वो मैं आपको सुनाता हूं। रे मन धीरज क्यों ना धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसो योग पर है। अब संवत 2080 चल रहा था, तो योग वे कब करना है, तो 20 वर्ष और लगे खाली होगा। 2000 के ऊपर बताओ, 3000 पर खेलते तो 3000 पर बता दो। अब 80 चल रहा है, 20 फिर 80 तो रहे को समय 10 महीने करीब मान लो 8 महीने। रे मन धीरज क्यों ना धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पर है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुदिश काल से, रे मन धीरज क्यों ना धरे। एक बार झटका चुका है 2020 में, इसको कोरोना कहा था। आपका गांव, आपका मंदिर, आपका घर, आपका बाजार, आप बाजार में पैसा लेकर खुद नहीं जा सकते थे। हवाई जहाज बंद, मोटर बंद, ट्रक बंद, पेट्रोल पंप बंद, सारी व्यवस्था बंद। अगर बाजार में चले गए किसी गांव के लिए और वहां से बिना डंडा खाए आ गए तो ये आपकी किस्मत। पुलिस वाले भी परेशान थे बेचारे, वो भी क्या करें। 1000 किलोमीटर से पैदल चल के जो कार्य करने वाले तो वो अपने गांव में पहुंचे थे, जिनके पैरों में छालों की हालत खराब, पीने को पानी नहीं, खाने को रोटी नहीं, 84 में चले जाओ घंटा मिलेगा। असली तरह वहां होगा तो वहां भूखों फैला चुका होता, लेकिन नहीं, कोरोना होने लग गया। हम अपने घर वालों से नहीं मिल सकते हैं, बच्चे से नहीं मिल सकते हैं, पिता से नहीं मिल सकते हैं। और क्या हुआ, जब अस्पताल पहुंच गए ना और मेरी मौत हो गई तो वहीं से ठेला बंद और लाश सब तक ये पता नहीं कौन से घर को जा रहे हैं, लाश कौन से घर की लाश है। जलाने वाले वहीं से आए, गड्ढा खोदने वाले वहीं से आए, आग लगा गए चले गए। कुछ लाशें नदियों में आ गई, वो नजर आया था। अब संत कह रहे हैं अभी नजारा ऐसा आएगा
कि घर घर में लाशें सड़ेंगी, कोई खाने वाला खत्म नहीं होगा। 2024 और 2023 सम्मत 80 ये बहुत भयंकर खराब समय बताया संस्कृत। अनुदाचार्य जो भी इस पर टीवी पर आप देखो, उसका डेली हो सकता है प्रोग्राम, जो सप्ताह बांटते हैं, उन्होंने भी एक दिन कहा था, कोई उत्तरांचल के भविष्य वक्ता ने कहा था सन 2000 में इसकी जनसंख्या के 30% रह जाएगी। इस समय इसकी जनसंख्या 7 अरब से कुछ कम है, 6.5 से ज्यादा है, उसको 7 मान लेते हैं, तीसरा हिस्सा कर दो तो करीबन 2.25 या 2.5 मान लो, 2.25 आगे बढ़ दो, 2.25 अरब जनसंख्या रह पा रही पूरे विश्व की, जिसका भी 60% भारत में बचेंगे। अब वो मरेंगे कौन? जो बेचारी हैं, जिन्होंने शराब, भांजा, गांजा इत्यादि यूज किया है, शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, और जिन्होंने अन्य को प्रकार से धन लूटा है, चाहे वो नेता हो चाहे कोई भी आदमी हो, ये नेता भी मरेंगे, क्योंकि प्रकृति बौखला चुकी है। वो हमारे कर्मों से इतनी बौखला गई है कि वो पूरे विश्व में भ्रमण करने गुजर चुकी है, और हमारा पूर्वाज कहा है वो पहले देशों का धन खत्म करेगी, फिर अन्न खत्म करेगी। और आप देख रहे हैं जल तो आजकल वैसे नीचे चला गया, पीने को जल भी नहीं मिलेगा, पेड़ पौधों की पत्तियां भी खाने को नहीं मिलेंगी। संत कहते हैं ऐसा समय आ जाएगा तो यदि पुरुष को भूख लगी तो स्त्री के खून को पी जाएगा, और यदि स्त्री का दांत लग गया तो पति के खून को पी जाएगी। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि हमारा पड़ोस बिल्ली बच्चे देती है, पिल्लियां बच्चे देती है, हम देखते हैं 8 बच्चा पैदा है और सुबह 4 कहाँ रहते रहते, उसको भूख लगती है, वो अपने बच्चों को खा जाती है। यदि ऐसा समय आ जाता है और किसी माँ को बच्चा होता है तो भूख में वो अपने प्राण बचाएगी, बच्चे प्राण नहीं बचाएगी। ये संतों के वचन है, मेरे वचन नहीं है। मेरा जय गुरुदेव चैनल चलता है ना से, उस चैनल में मैं जय गुरुदेव का अधिकांश प्रोग्राम बनाता हूँ, आप उनमें भी वचन सुन सकते हो, जय गुरुदेव से आप वचन सुन सकते हो। क्लियर कहा है संतों ने। तो आगे वो संत कह रहे हैं रे मन धीरज कौना धरे, संबंध है ऊपर ऐसा योग करे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल करे, काल वाल से वही बचे जो गुरु को ध्यान धरे, करे मन धीरज कौना धरे। अब उसमें बचेगा कौन? जो शुद्ध शाकाहारी होगा, पूर्णतः समाज से मिलावाज होगा, धार्मिक होगा, दूसरों में दया करने वाला होगा, वो बच जाएगा। लेकिन आंच तो सहनी पड़ेगी। कुछ कर्म हमने बुरे किए और बुरे कर्मों का फल तुमको मिलेगा। काय मत मारे कि जब सबकी दाढ़ी में आग लगेगी तुम किसकी दाढ़ी को बुझाओगे, तो दाढ़ी तो आपकी भी जलेगी। हो सकता है कुछ कष्ट महसूस हो, लेकिन से बच जाए। और यदि हम बच भी गए तो हम उस स्वरूप को देखेंगे, उस सत्य को देखेंगे। संत कहते हैं अभी आगे क्या कलयुग में कलयुग आएगा कुछ समय के लिए, और कलयुग में सत्युग आएगा 1000 वर्ष के लिए कहा है उन्होंने। ना भी कलयुग गया है ना भी सत्युग आया है। और आप सुनिए जिसमें सत्युग था उस समय यहाँ पर शायद बहुत प्रहलाद जी पैदा हुए थे, उनके पिताजी नाम था हिरण्यकश्यप। जब युग का अंत हो रहा था समय ये राक्षसों का तक परेशान करते हैं जनता को, तो नरसिंह भगवान बन के आए थे और उनका विनाश कर दिया, युग परिवर्तन कर दिए। युग आ गया त्रेता। त्रेता वर्ष चलता रहा। लास्ट में आकर के जब अत्याचार ज्यादा बढ़ गया, रावण जैसे अत्याचारी हुए, तो भगवान राम को कौशल्या के घर से जन्म लेना पड़ा, वनवास को जाना पड़ा केवल युग परिवर्तन करने के लिए। यदि वो चाहते तो राजगद्दी पर बैठकर भी तो आगे आ जाते, युग परिवर्तन कर सकते थे। लेकिन आज ये पुस्तक शायद लिखा नहीं है किस तरह, जिसने अनेक को 12 सहयोग किया, कितने कितने इसमें 12 साथ दिया, रामायण की तैयार हुई। और 18 महीने वो रावण को खत्म करने के लिए बिजी रहे, और 18 महीने बाद रावण को
खत्म किया, सीता जी को वापस लाए और लंका का राज होगा जो बात जान। तो जब त्रेता जाने लगा, द्वापर आने लगा, दोनों युगों की टक्कर हुई और रावण को बदला। ऐसे ही जब द्वापर आ गया, द्वापर में आपको पता है कि भगवान आए, कौरव पांडव के बारे में उन्होंने काफी समझाया, नहीं समझे तो अर्जुन के कंधे पर हाथ धर दिया, भाई अर्जुन अब पार करने वाले नहीं है, तुझे युद्ध करना पड़ेगा। अर्जुन ने मना नहीं कर दिया, लेकिन योग माया से, अरे अर्जुन तू योग माया से देख, नेत्र को बंद कर, मैं तेरी ढुट्टी खोलता हूं, तब तू देख ले। तब उसने देखा तो भगवान राम तो सबको खा रहे, कृष्ण भगवान उनके अंदर जा रहे सभी। अरे भगवान रोको, उनका चैन नहीं होता है। तब उन्होंने उनको दृष्टि हटाई, वो चीज दिखने लगी, तब उन्होंने दर्शन को उठाया, तो वो तैयार हो गए कि तुम तो केवल निमित्त मात्र बन जाओ, जो कुछ होना हो रहा है पहले से। 18 दिन तक युद्ध चला और 18 दिन में महाभारत भी समाप्त। अब आ गया घोर कलयुग, घर घर में कंस, घर घर में रावण और घर घर में जरासंध पैदा हो चुके हैं। आप देख देते हैं, अखबार में सुनते हैं, टीवी पे सुनते हैं, मोबाइल पे आता है कितनी माता बहनों की इज्जत किस काल दी जा रही है। अभी कौन सा राज्य था इधर, जहाँ मोदी का राज्य है, मैंने खुद देखा है, बच्ची को 4-5 से पकड़ के लाए, मुख पे पट्टी लगा दी और उसको बुरी तरह से पीटा है और घुटने पर बैठा दिया है, पीछे से आदमी मारा, उसको लात मारी है, गिर जाती है, हाथ बांध दिए, फिर उसको खड़ा किया है और गोली मार के उसको एक गोली मारी, गिर पड़ी और धड़ 10-15 गोली मार दी और हटा दिया। इस तरह का अत्याचार हमारी माँ बहनों पर हो रहा है। तो धरती बखला गई, देवता बखला गए, जो प्रकृति रूपी देवता को बखला रहा वो घूम रहा है इस समय, पूरे विश्व का भ्रमण करके हुए हिंदुस्तान में भी आएगा और यहाँ की भी धन संपत्ति को खत्म करेगा। तो हमें किस रास्ते पर चलना है? हमें धर्म के रास्ते पर चलना है। भजन ध्यान श्रवण हमको करना है। इसी मानव तन से हम उस परमता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। शेष कोई भी योनि ऐसी नहीं है जिसके द्वारा हम उस परमता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और इस योनि में से उस शरीर को अलग करके परम परमता परमात्मा से मिल सकते हैं। एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं मैं। देखिए साहब, एक राज्य था, वहां का एक नियम था, जैसे आपको कोई गांव का नियम होता है, 5 साल में सरपंच बदल देंगे, आप वोट डालेंगे, सरपंच बदल देंगे, वोट डालेंगे, विधानसभा बदल देंगे, वोट डालेंगे, एमपी बदल देंगे। वहां नियम था, कोई भी राजा जो होगा उसको 1 वर्ष तक को बैठना पड़ेगा। 1 वर्ष के बाद में पास में तो नदी थी, नदी के बाद को जंगल था, वहां जंगल में जाकर उसको छोड़ दिया था। और वहां उस बनी में अनेकों प्रकार के जानवर हिंसक थे, उसको खा जाते, खत्म कर देते। काफी लंबे समय तक राज चलता रहा और एक समय आदमी को बुलाए कि आप चलो, पहले नियम था प्राप्त काल जो द्रव्य जब मिल जाओ वही राजा बना दे, कहानी सुनते थे। तो वहां से कोई हमारे विद्वान जैसे संत भाई साहब आप जैसे कोई आ गए सुबह तो भाई साहब चलो और आपको राजा बनाएंगे। अब आप सोचिए, आप किसी को पकड़ ले जाए और राजा बनाएंगे, अच्छा हो जाए, भैया तुम क्या करते हो, मैं नहीं चलता हूँ, नहीं नहीं आपको चलना पड़ेगा, हमारे यहाँ का विधान है। अब एक आदमी टसानी पकड़ रहे हैं, विधान वो चाहते तो वही जाना तो पड़ेगा। गए, उसका बड़ा मान सम्मान किया, नहलाया धुलाया, हाथ से ठाक से कपड़े पहनाए और ले जाकर के गद्दी बैठा दिया, तिलक कर दिया। कहते भैया आकर तू हमारा राजा है, हम तेरी फिर जाए, ये तेरे सब सेवक हैं, कर्मचारी हैं, तू जो आदेश देगा ये करेंगे, लेकिन हमारा एक नियम है वो तुझे मानना पड़ेगा। क्या है? 1 साल तक तेरा राज होगा। आज के दिन आए कल ले, जब दिन आवे ना 1 दिन पहले तो हम यहाँ चले जाएंगे, जंगल छोड़ जाएंगे अकेले। भाई अब कर रहे क्या बोले साहब घसको चक्कर में, तो भाई पंचो क्या बात कर सलमान थे, अगर तुम करें बनार तो मैं दे वो खुद ना करना बात है, तो उसका मन कह रहा है कि मेरा बनारा तो भारी दो, क्योंकि विद्वान था, उसने नियम बता दिया। भैया नियम 1 साल बाद में आपको वहां रहना पड़ेगा, यानी हम उसको वहां कर कहेंगे जंगल है, शेर चीता खा जाएंगे।
महीना 2 महीना को रहा, उसके बाद प्रवृत्ति देखी, अपने प्रशासन के अधिकारियों ने सबको बुलाया, सबको आदेश दिए भैया जाओ इस नदी पार क्या जंगल है उसको देख कर पूरे को तलाश करो। वो वहां हथियार गए, देख का जगह जगह वहां पर हड्डियां पड़ी थी मनुष्यों की, जानवर भी पड़े थे वहां मरे हुए। कि महाराज वहां तो भयंकर स्थिति है। क्या स्थिति है कि जितने राजा महाराज गए सबके वहां मुखड़े पड़े पाए और वहां अनेक जानवर मरे पाए और वहां पदचिन्ह पाए शेर और चीताओं के। तो आप ऐसा करो, जितना आपको धन चाहिए उतना धन ले जाओ, पूरे जंगल को साफ कर दो, जिससे जो जानवर है उस जानवर को अंडे से ले जाना, और वहां जाके जैसे ये नगर है ऐसा नगर आप वहां बना दो। धन ले गए, जंगल को साफ करवा दिया गया, कारीगर भेज दिए और 1 साल से ठीक पहले वो जंगल बन के तैयार हुआ, महल बन गए, राशि ठाट बन गए, बाजार दुकान बन गए, आप जैसे वहां पर जब वो दिन आया महाराज आपका राशन हुआ, चलिए तैयार हो जाओ भैया, चलिए मैंने तो मेरा काम कर लिया। उसको ले गए, नदी बाट छोड़ दिया, तो छोड़ने गए, वो देखो ये क्या हुआ है जंगल साफ। अरे भैया तुम मेरे साथ आगे चलो ना। वो संग गए, वहां तो जाकर वो राजगद्दी बैठ गए, उनको वही रख लिया। और वो आगे कौन सुना वहां क्या हुआ, जो जिस साधन से ले गए थे वो साधन वापस से भेज दिया उन्होंने। तो मेरा निवेदन यह है कि आपको ये जंगल रूपी मकान तो ये देह मिला हुआ है, इसकी सफाई आपको ही करनी है। जितने भी हमारे बुरे क्रम है उनको, यदि हम 1 महीने में 1 क्रम बुरा छोड़े और हम शपथ ले कि आज हमने जिस क्रम को छोड़ते हैं बुरा क्रम ही मेरा, मैं इसको दोबारा नहीं करूंगा, तो निश्चित है कि आपका परमात्मा, आपका गुरु आपका साथ देगा। इस प्रकार से जो हमारे 5 विकर्मता हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह, ये जीवात्मा चारों विराजमान है, इनको छोड़ना है, जंगल की सफाई करनी है और केवल बैठ के जो भी मंत्र आपको गुरु ने आपको दिया हो, यदि गुरु नहीं भी बनाया हो तो भी आपको बैठते समय जो आप माला से भजन करते हैं उसको करते रहना, चाहे राम का करो, चाहे कृष्ण का करो, चाहे शिव का करो, चाहे हनुमान जी करो, मेरी तरफ से कोई बंधन नहीं है। लेकिन माला के बाद कम से कम 10 मिनट बैठ के आपको ध्यान लगाना है। और ध्यान कैसे लगाते हैं, आराम से बैठ जाना है, या 2 मिनट बैठ सके 2 मिनट बैठना, 5 मिनट बैठ सके 5 मिनट बैठना, ज्यादा बैठने का आदत तो ज्यादा बैठना नहीं, पहले अगर अंदाज करोगे 1 मिनट बैठो 2 मिनट बैठो, पुतलियां भी नहीं हिल जाए, शरीर काम तो हिलने वाली बात है, पुतलियां भी नहीं हिल जाए अंदर से बाहर से, और बिल्कुल यह सामने और सीधी नजर पर देखना है। और देखना क्या है, आपको दोनों आंखों की यह रोशनी आपको सामने यहाँ आएगी, कभी 2 होंगी, कभी 1 होगी, कभी 2 होंगी, कभी 1 होगी, देखते रहना, और जब 1 होने लग जाए तो उस पर अपनी दृष्टि को टिका देना। उस दृष्टि में आपको पूरा ब्रह्मांड, परम पिता की रची पूरी सृष्टि का आभास होने लग जाएगा। आज ही मैंने मेरे गुरु महाराज का वो चला हुआ आयस में डाला, इसको मैंने वो केवल हमारे शशि को ही डाला था। अगर एक बार वो रोशनी आपको मिल गई जो दिव्य प्रकाश से रामायण बताया है, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। फिर आपसे यही निवेदन है कि आप सत्संग में आते रहें और सत्संग की बातों में आप ध्यान दें, संसार सागर से हटने की कोशिश करें, क्योंकि संसार सागर आपका नहीं है। इसलिए मैं 1 लाख रुपये का हूँ, ये देश हमारा नहीं है, ये जिस देश में हम रह रहे हैं ये देश हमारा नहीं है। इस देश को छोड़ के तो एक दिन जाना है, और जिस देश में जीवात्मा रहती है वो देश हमारा परमात्मा के पास में, जिसको सत्पुरुष कहते हैं, आगे अलग पुरुष, अगम पुरुष, अनामिक पुरुष भी कहते हैं। अनामिक पुरुष पर जाकर गुरु मिलते हैं, वहां के मूल निवासी हैं, यहाँ के भूल गए हैं। इसलिए कभी भी आप भूलो मत, अपने को पहचानो, तुमने वो शक्ति है जो देवताओं में भी नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की जय।
सत्संग भगवान की। चेतो जातो चेत तू बंदे और फिर 84 आवेगी और 84 को रोग बुरो यम दबा पीसना आवेगी।